सही है। तो ये आज हमारा पहला टॉपिक है एसईओ से रिलेटेड, जिसमें हम सीखेंगे एसईओ मास्टरी। व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज सर्च इंजन, सर्च इंजन क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ सर्च इंजन, टॉप सर्च इंजन, हाउ टू वर्क सर्च इंजन, टाइप ऑफ एसईओ और टेक्निक्स ऑफ एसईओ। ठीक है। बेसिकली एसईओ, it is the process of making the web pages better for search engine so that it can rank higher। बेसिकली ये सिंपल एक प्रोसेस होता है जिस बिहाफ पे आप अपनी वेबसाइट को या वेब पेजेस को बेटर परफॉर्म करवा रहे होते हो सर्च इंजन पे। ठीक है, सो दैट इट कैन रैंक हायर। जैसे हमने फेसबुक ऑप्टिमाइजेशन सीखी थी लास्ट क्लास में, इसी तरीके से सर्च इंजन भी ऑप्टिमाइजेशन आप लोग करते हो। किस चीज से? थ्रू कस्टमर क्यूरीज, कस्टमर रिसर्च के थ्रू आप उन कीवर्ड पे अपने वेब पेजेस बनाते हो, उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हो जिस बिहाफ पे जब कोई वो कीवर्ड सर्च करता है तो आपका वेब पेज या आपकी वेबसाइट रैंक करती है। ठीक है। SEO is the process of improving your website and its pages to make them more attractive and relevant to search engines, which can lead to higher rankings and increase visibility in search results। ठीक है। तो SEO एक प्रोसेस है जो कि इम्प्रूव कर रहा होता है आपकी वेबसाइट को और पेजेस को। जब वो वेबसाइट अच्छी होगी, उसके वेब पेजेस अच्छे होंगे, तो वो अच्छी दिखेगी किसको? गूगल को। और जब गूगल को वो चीज अच्छी दिखेगी तो गूगल क्या करेगा? अपने कस्टमर को आपकी वेबसाइट शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी शॉप पे कोई नया कस्टमर आता है या कोई कस्टमर आता है, तो आप उसको वो प्रोडक्ट दिखाओगे जो उसको अट्रैक्ट करे, जो उसको अच्छी लगे। नया कस्टमर है, नए कस्टमर को इम्प्रेस करने के लिए आप क्या करोगे? सबसे अच्छी, वो बोलेगा मुझे शूज चाहिए, पार्टी शूज चाहिए या फॉर्मल शूज चाहिए, तो आप उसको फॉर्मल शूज दिखाओगे जो कि अच्छी क्वालिटी के होंगे, जो कि अच्छे होंगे। ऐसा ही है, अगर मैं उसको अच्छे दिखाऊंगा तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि वो इंटरेस्ट शो करेगा। इंटरेस्ट शो करेगा तो वो बैठेगा, बोलेगा प्लीज मुझे चेक करवाएं, वो चेक करेगा, वो उसकी प्राइस पूछेगा, ईच एंड एवरीथिंग वो एंटर करेगा। ऑल्दो अगर मेरा पेज अच्छा नहीं होगा, वेबसाइट मेरी अच्छी नहीं होगी, तो मैं वो वाली चीज को साइड कर दूंगा, उसको मैं भेज दूंगा 9 नंबर पे और 10 नंबर पे। सही है। तो बेसिकली गूगल जो है सिंपल एक बेसिकली सॉरी सर्च इंजन जो है वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपकी क्यूरीज को रिजॉल्व करते हैं, उन वेबसाइट को, वेब पेजेस को आपके फ्रंट पे लेकर आते हैं जो कि अच्छी हैं। ठीक है। अब बेसिकली सर्च इंजन क्या होते हैं? अ सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इज डिजाइन टू कैरी आउट वेब सर्चेस। अगर हम सिर्फ सर्च इंजन की बात करें, सर्च इंजन क्या होते हैं? एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है। ठीक है। डिजाइन किया गया है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए डेटा कलेक्ट करके आपको लाकर देता है। अगर हम प्रीवियस जाएं तो हमें बहुत मुश्किल होती थी एक चीज प्रॉपर नैरो डाउन सर्च करने में। अगर मैं शूज लिख रहा हूं तो मेरे पास मल्टीपल शूज आ रहे हैं, उसमें बच्चों के भी आ रहे हैं, बड़ों के भी आ रहे हैं, पार्टी वेयर भी आ रहे हैं, फॉर्मल शूज भी आ रहे हैं, स्कूल वेयर भी आ रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग आ रहे हैं। ठीक है। तो जब ये सॉफ्टवेयर बने, सर्च इंजन सॉफ्टवेयर, जिसमें हम अगर बात करें याहू की, सही है, बिंग की, माइक्रोसॉफ्ट की, सही है, हम बात करें मोजिला फायरफॉक्स की, हम बात करें ओपरा की, हम बात करें गूगल की, तो ये सॉफ्टवेयर आए, इन्होंने क्या किया? इजी किया। जो चीज मुझे चाहिए थी वही चीज उन्होंने मुझे डिस्प्ले कर दी। अगर मैं सर्च कर रहा हूँ पार्टी शूज, तो मुझे पार्टी शूज से रिलेटेड ही सारी क्यूरीज दिखा रहा हो। तो उन्होंने क्या किया? ऑर्गेनाइज कर दिया उसको और टाइम आसान कर दिया ना। अब मैं कुछ सर्च करूँ तो मुझे फौरन से इजीली क्या हुआ? वो चीज मिल गई जो मैं सर्च कर रहा हूँ, और मैंने अपनी जो भी नीड थी उसको फुलफिल किया और मैं वहां से मूव हो गया। ठीक है। तो उसने मुझे क्या किया? सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। और ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? द एक्शन ऑफ मेकिंग द बेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ अ सिचुएशन और रिसोर्सेज। किसी चीज का अच्छे से इस्तेमाल करना। जैसे हमने कल इसी को समझा था फेसबुक ऑप्टिमाइजेशन को, कि हमने क्या किया? फेसबुक पे प्रॉपर क्या है? प्लेसेस हैं जो आपने फिल करनी है लाजमी। कहते हैं ना यार, आपने अगर आइडेंटिटी कार्ड बनाना है या आपने कोई एडमिशन लेना है तो आपने पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा। ऐसी आपकी जो सोशल मीडिया और आपकी जो वेबसाइट है, उसकी जो जो जगह है, जहाँ से फॉर एग्जांपल होम आ गया, अबाउट अस आ गया, कॉन्टेक्ट अस आ गया, आवर सर्विसेज आ गया, सही है, व्हाट वी ऑफर आ गया, इन सब जगहों को आपने क्या करना है? प्रॉपर तरीके से फुलफिल करना है। उसके साथ अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करने हैं, जो वर्ड्स
वहाँ के लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मेरी वेबसाइट, मैं कराची में मेरी सर्विसेज है और मेरे जो कस्टमर है वो पाकिस्तान में, तो मैं पाकिस्तान वाली इंग्लिश यूज करूंगा। ऑल दो मैं इस तरह की अगर वोकेबलरी यूज करूं जो पाकिस्तानी ऑडियंस को नहीं पता, ठीक है, तो क्या होगा, मैं सर्च रैंक में आ ही नहीं रहूंगा। मैं कौन से वर्ड यूज करूंगा जो लोग सर्च कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, और मैं वो जगह फिल करूंगा जहां जहां रिक्वायरमेंट है। जैसे हमने प्रोफाइल पिक्चर लगाई, हमने बैनर लगाया, हमने अपना अबाउट फिल किया, हमने अपनी लोकेशन डाली, हमने अपनी क्वालिफिकेशन डाली, हमने अपना वर्क एक्सपीरियंस डाल दिया। सही है, तो उससे क्या हुआ, उससे फेसबुक की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी फिल कर दी हमने। तो क्या हो गया, हमने एक प्लेटफॉर्म का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, उसको हमने ऑप्टिमाइज कर दिया। सही है, तो सर्च इंजन जो कि सॉफ्टवेयर सिस्टम है, और ऑप्टिमाइजेशन उसको अच्छे से इस्तेमाल करना। ठीक है, व्हाट इज सर्च इंजन? अ सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन टू सर्च आउट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वर्ल्ड वाइड वेब अकॉर्डिंग टू यूजर क्यूरी, वो जो मैंने प्रीवियस आपको बताया। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ सर्च इंजन, सर्च इंजन आर लाइक मैजिक हेल्पर्स ऑन द इंटरनेट। They help you find information quickly and easily by showing you the most relevant results to your search query. With search engine, you can explore and discover new things with just a few clicks. अगर आप बैक चले जाओ तो कितना मुश्किल होता था फाइंड करना, कितना मुश्किल होता था असाइनमेंट बनाना। अगर आप अपने बड़े भाइयों से पूछो जो ये एक जर्नी गुजार चुके हैं, उनसे पूछो कितना मुश्किल होता था असाइनमेंट बनाना, बुक्स को देख के बुक्स खरीदना। सही है, इंटरनेट नहीं था उस टाइम, कितना मुश्किल था। अब तो हमारे लिए कितना इजी हो गया, सिर्फ एक क्लिक पे हमें पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, तो सर्च इंजन क्या है, लाइक अ मैजिक है। आप देख लो, बच्चे भी उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, जिनको पढ़ना आता है वो भी यूटिलाइज कर रहे हैं, जो कि पढ़े लिखे नहीं है वो भी यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर उनको लिखना नहीं आता तो वो थ्रू वॉइस जो है वो सर्च कर रहे हैं। ठीक है, अगर उनको लिखना इंग्लिश नहीं आता तो वो उर्दू टाइपिंग करके उर्दू में सर्च कर रहे हैं, चाइनीज में सर्च कर रहे हैं, पश्तो में। मैंने ऑल दो ऐसे ऐसे देखेंगे, मोबाइलों की लैंग्वेजेस चेंज करके वो यूज कर रहे हैं, जो उनकी लैंग्वेज है, जो उनकी हाँ मदर टंग है। ठीक है, तो सर्च इंजन आर लाइक अ मैजिक हेल्पर। तो टॉप सर्च इंजन कौन कौन से हैं? टॉप 3 सर्च इंजन जो है हमारे, वो सबसे जो टॉप नंबर 1 है वो गूगल ही है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला नाउ डेज गूगल है। ठीक है, उससे पहले याहू था, और बिंग। बिंग क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। ठीक है, इसको हाँ ओपरा भी यूज करते थे, मोजिला फायरफॉक्स भी यूज करते थे। लेकिन अभी जो है ना, दो ज्यादा वो है कंपटीशन में, बिंग और गूगल। ठीक है, बिंग भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो बेसिकली बिंग जो है ना वो एआई के साथ जो है ना बहुत ज्यादा इंडल्ज हुआ है, चैट जीपीटी और इसके साथ। तो उस बिहाफ पे जो है ना अब स्टार्ट हुआ है, तो लोग बिंग की तरफ जा रहे हैं ड्यू टू चैट जीपीटी, और उसका अपना एक बॉट है पूरा एआई से रिलेटेड, दिखाऊंगा मैं आपको। सही है, और चाइना में चलता है बाइडू। हाँ, 80% लोग बाइडू यूज करते हैं, और 20% लोग समझो आप कि वो गूगल यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ रिस्ट्रिक्शन है बाहर की प्रोडक्ट्स को। वो टोटल अपना जो है ना कंटेंट कंज्यूम करते हैं, अपनी जो है वो सर्च इंजन यूज करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन। हाँ, बेसिकली जिसके पास सर्च इंजन है ना वो पावरफुल है आज के दौर पे। हमारे पास नहीं है, हमारे पास हमारा सारा डेटा अदर कंपनीज अदर कंट्रीज के पास है, और वो डेटा यूटिलाइज किया जाता है थ्रू मार्केटिंग। सही है, थ्रू बाइंग, हाँ वो खरीदा जाता है, कंपनियां खरीदती हैं वो। ठीक है, और वो हम पे मार्केटिंग करती हैं। वो पता चलता है कि यार ये जो है ना 16 टू 24 एज के लोग ये पसंद कर रहे हैं, वो ये ज्यादातर सर्च कर रहे हैं। वो नहीं, सिंपल कि आपकी बिहेवियर, आपका इंटरेस्ट ये बताया जाता है, कि जो ये है ना, ये जो है ना, ये बंदा फिटनेस को बड़ा वही पसंद करता है, हमारे माइंड के साथ बहुत एक तरीके से कनेक्टेड होता है। बेसिकली जो भी आप सर्च वगैरह करते हैं, जो चीजें देखते हैं, बहुत ज्यादा होता है कि आप दो सर्च करें यूट्यूब पे, तीसरा सोच रहे होते हैं वो सामने आ जाती है। तो बेसिकली ये एआई ट्रेन हुए हैं, और ये बेसिकली आपको वही दिखाते हैं जो आपको पसंद है। अगर आपको मैं वो चीजें दिखाऊं जो आपको पसंद नहीं है, तो आप उसको देखना छोड़ दो। सही है, तो ये माइंड साइकोलॉजी है, और आपको वही चीजें शो करेगा जो आप डेली देखते हो।
क्योंकि मैं अभी हम लोग कितने लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हुए हैं या 7 लोग बैठे हुए हैं, तो हम अपना अपना यूट्यूब ऑन करेंगे, सबको उनकी इंटरेस्ट और उनके बिहेवियर के हिसाब से विंडो आ रही होगी, ठीक है। ऑल दो आप अमेजोन पे जाओ या ऑल दो आप किसी भी अदर वेबसाइट पे जाओ तो वहाँ वो आपको वो चीज़ें दिखा रहा होता है ज़्यादा, क्योंकि आपने लास्ट सर्च हिस्ट्री के मुताबिक आपको वो शो कर रहा होता है, ठीक है। फिर रशिया का जो है वो येंडेक्स है। रशिया में 50% लोग येंडेक्स यूज़ करते हैं, 50% गूगल यूज़ करते हैं। रशिया का भी अपना सर्च इंजन है, ठीक है। और उसके अलावा डक डक गो है, जिसमें यह है कि आपकी प्राइवेसी सेव रहती है, आपकी हिस्ट्री जो है ना पता नहीं चलती कि आपने क्या देखा क्या नहीं देखा, तो ज़्यादातर लोग डक डक गो प्राइवेसी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लियर है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डू वी ऑप्टिमाइज सर्च इंजन इन एसईओ? उसके नीचे ही आंसर आ रहा है। तो यार ये अगर हम बात करें डू वी ऑप्टिमाइज सर्च इंजन इन एसईओ, क्या करते हैं हम सर्च इंजन पे? हम सर्च इंजन सर्चेस करते हैं। वो कह रहा है डू वी ऑप्टिमाइज सर्च इंजन इन एसईओ, क्या हम सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करते हैं एसईओ के थ्रू? नहीं, क्या करते हैं हम? वेबसाइट को हाँ, वी ऑप्टिमाइज अवर वेबसाइट और वेब पेजेस, सही है। वेबसाइट मीन्स एक वेबसाइट और उसके अंदर जो पेजेस बने हुए ना वो रैंक होते हैं बेसिकली, ठीक है। टाइप ऑफ एसईओ कितनी होती है, हम आगे, ठीक है। हाउ टू वर्क सर्च इंजन, सर्च इंजन किस तरीके से काम करता है, सही है। तो सर्च इंजन किस तरीके से काम करता है, जब भी आप कोई नया पेज बनाते हो या कोई नई पोस्ट बनाते हो तो जो गूगल का क्रॉलर है जिसको स्पाइडर भी कहते हैं, ठीक है, वो आके देखता है ये कौन है, ये किस चीज का पेज है, वो उसको स्क्रॉल करता है। स्पाइडर कहते हैं जाला, पहले पूरा स्कैन करता है ये कौन है, ये बोलता है अच्छा ये शूज, नए शूज मतलब स्कूल शूज का एक न्यू पेज बना है, ठीक है। उसको स्क्रॉल करता है, उसको स्क्रॉल करने के बाद उसकी इंडेक्सिंग करता है कि यार इसको इंडेक्स करें, अगर कोई सर्च करेगा तो इसको 7वें नंबर पे दिखाऊंगा, अगर कोई सर्च करेगा तो इसको 15वें नंबर पे दिखाऊंगा, सही है। उसके बाद वो लोकल सर्वर पे चला जाता है और लोकल सर्वर के बाद जाने के बाद वो लोगों को शो होना शुरू होता है। बेसिकली गूगल का भी एक स्ट्रेटेजी है, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट अवेलेबल है ना, तो गूगल भी क्या करता है, सबसे पहले जब भी आप कोई वेब पेज बनाते हो तो गूगल क्रॉल करता है। क्रॉल मीन्स स्कैन करता है उस पेज का और उसके बाद उसको लोकल सर्वर पे भेज देता है इंडेक्सिंग करने के बाद, और फिर वो आपको पेजेस नजर आ रहे होते हैं, क्योंकि वो बेसिकली आपको ऐसी चीज नहीं दिखाएगा जो आपको पसंद ना हो, ठीक है। अगर आपने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि ये 18+ कंटेंट ना दिखाए तो आपको 18+ कंटेंट नहीं दिखाएगा। अगर आपने उसको कहा हुआ है कि मुझे शूज दिखाओ और शूज का ऐसा पेज नहीं दिखाएगा जो अनऑर्गेनाइज हो, जो कि अच्छा ना बना हो, जो कि प्रॉपर ना हो, उससे क्या होगा, उसकी रैंकिंग खराब होगी। आप लोगों के दिमाग में क्या आएगा, अब फॉर एग्जाम्पल आप अगर यहाँ डॉल्मेन मॉल जाते हो अपनी फैमिली के साथ और आप देखते हो वहाँ फैमिली ही नहीं है, वहाँ सारे बॉयज आए हुए हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यार डॉल्मेन मॉल, आपके दिमाग में एक माइंड बन जाएगा कि यार यहाँ डॉल्मेन मॉल नेक्स्ट टाइम नहीं आऊंगा, यहाँ पे फैमिली प्लेस नहीं है, ठीक है, कभी फैमिली को लेके नहीं आऊंगा। लोगों का बन जाता है ना एक परसेप्शन, यार यहाँ कभी नहीं आऊंगा, यहाँ पे तो बहुत बुरा, हाँ बहुत बुरा वो है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है, फैमिली की जगह नहीं है, आप मना कर रहे होते हो लोगों को, ठीक है। फिर इनकी होती है टाइप्स, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एसईओ, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज में हम क्या करते हैं, हम ऑन पेज एसईओ रेफर्स टू ऑप्टिमाइजिंग द पार्ट ऑफ योर वेबसाइट यू कंट्रोल लाइक कंटेंट, एचटीएमएल, टाइटल ऑफ पेज, यूआरएल। ऑन पेज एसईओ जो है ना इंटरनल जितने भी आपके मैटर्स होते हैं थ्रू वेबसाइट को लेके वो आप खुद रिजॉल्व कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका कंटेंट, सही है, जो आप कंटेंट बनाते हो वेबसाइट के लिए, जो आप पेजेस में ऐड ऑन करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपका अबाउट अस का वो है पेज है, तो अबाउट अस में आप क्या क्या डालोगे, योर विजन, योर मिशन स्टेटमेंट, योर कंपनी लोकेशन, योर नंबर, सही है, और आप अपने सीईओ के बारे में बता दोगे कि अवर सीईओ, अवर मैनेजमेंट। अबाउट अस में आप जो कुछ अवर सर्विसेज,
सही है, आप क्या क्या डिलीवर और कब से डिलीवर कर रहे हो आप, तो ये पूरा आपका क्या आ गया, तो ये कंटेंट आ गया। ये कंटेंट आप बनाते हो तो ये आपके हैंड में, आप किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करो, ठीक है। उसका टाइटल पेज बनाना, उसका यूआरएल डिजाइन करना, ठीक है, ये सब आपके हाथ में होता है, ठीक है। तो ऑप्टिमाइज एचटीएमएल फाइल्स, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड रिच कंटेंट, ऑप्टिमाइज यूआरएल्स, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ वेबसाइट्स, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, इंटरनल होती हैं। इंटरनल मतलब आप मैनेज कर सकते हो इनको, ठीक है। पेज बनाने से लेके उसको ऑप्टिमाइज करना, कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना, ऐसे कीवर्ड यूज करना जिसको लोग सर्च कर रहे हैं। एक सवाल था, कीवर्ड्स खरीदे जाते हैं? कीवर्ड्स खरीदे नहीं जाते, कीवर्ड सर्च किए जाते हैं। नहीं, ऐसे ये किसी से मतलब सुना भाई, ये कीवर्ड्स को खरीदने पड़ते हैं, आप अपनी वो करवा रहे हो, एसईओ करवा रहे हो, मार्केटिंग करवा रहे हो, उसके लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं यूज कर रहे हो। कीवर्ड इट डिपेंड कि अगर आप किसी की सर्विस ले रहे हो तो वो आपको कीवर्ड सर्च करके देगा कि यार ये आपकी कैटेगरी और आपकी नीश से रिलेटेड है, आप इनको यूज करो, तो वो सर्विस चार्ज लेगा, खरीदे नहीं जाते कीवर्ड। वो आपको निकाल के देगा कि इसका जो वॉल्यूम है ना इस कीवर्ड का, इसका अच्छा है, उसमें कंपटीशन कम है, आप इसको यूज करो। सर्च इंजन ज्यादा यूज हाँ, जो ज्यादा यूज हो रहा है और कंपटीशन कम है तभी आप रैंक करोगे ना। कम अगर लोगों ने यूज किया अपनी वेबसाइट कम लोगों ने यूज किया और वॉल्यूम अच्छा है इसका, वॉल्यूम अच्छा। इसी की रिसर्च है सबसे ज्यादा मेन। रिसर्च कैसे करेंगे? बताते हैं ना वो आगे, जब हम बताएंगे कि यार सबसे पहली चीज आपने देखना है वॉल्यूम, सर्च डिफिकल्टी, ठीक है, और सीपीसी देखना है, उसका कॉस्ट पर क्लिक क्या है उस कीवर्ड का, ठीक है। तो ऑप्टिमाइज एचटीएमएल फाइल करना, जो जो एचटीएमएल फाइल उसमें इंपोर्ट हो रही होती है वेबसाइट पे, उसको ऑप्टिमाइज करना, ठीक है। कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना, कंटेंट आपका ऐसा हो जो कि कीवर्ड रिच कंटेंट हो, ठीक है। यूआरएल जो होती हैं जो ऊपर आ रही होती है, यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, सही है। उसके बाद स्लैश के बाद लिखा होता है अबाउट अस पेज, स्लैश के बाद लिखा होता है कॉन्टेक्ट अस पेज, तो वो यूआरएल पेज डिजाइन करना, ठीक है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन, इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना। अब वेबसाइट पे इमेजेस पीएनजी नहीं लगती, जेपैग नहीं लगती, वेब पी लगती हैं, उसका साइज कम हो, ठीक है, ताकि वो, और उसको क्या करते हैं जब लोग ज्यादातर उस इमेज को उस पेज के नाम से सेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अबाउट अस इमेज है तो उसको उसका नाम पहले जाके करेंगे, सिस्टम पे जाएंगे और उसका नाम रिनेम करेंगे और उस पर लिखेंगे अबाउट अस, क्योंकि आपको पता है जब आप सर्च करते हो तो उस पर लिखा हुआ था ऑल में वो सारी चीजें दिखा रहा होता है, उसमें वीडियो भी आती है, सही है, टेक्स्ट भी आता है, इमेजेस भी आती है। फिर जब आप इमेजेस पर जाते हो तो क्या मिलता है आपको, इमेजेस मिलती हैं, वीडियोस मिलती हैं, सही है। तो क्या होता है आपकी इमेजेस भी ऑप्टिमाइज हुई होती है। आप इमेज ढूंढते हो, इमेज पे क्लिक करते हो तो आपको वहां पे ले जाता है, कहाँ पे, वेब पेज पे ले जाता है, जिसकी इमेज है जिसकी, सही है। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी होती है, लेकिन ऑन पेज एसईओ में आप सारी इंटरनल होता है, वो आपके हाथ में होती है चीजें, वो आप इजीली एडिट कर सकते हो। कोई भी एरर आता है, कोई भी इशू आता है, फॉर एग्जांपल आपका यूआरएल सही नहीं आ रहा, अबाउट अस की जगह कुछ और एक्स वाई जी लिखा हुआ आ रहा है, आप उसको एडिट कर सकते हो। आपकी जो इमेज है उसका साइज बहुत ज़्यादा आ रहा है और उसकी वजह से आपकी वेबसाइट लोड कर रही है, स्पीड जो है ना सही नहीं आ रही, तो आप उसको इसकी इमेज साइज कम करके उसको दोबारा से अपलोड कर सकते हो। कंटेंट अच्छा नहीं है, कंटेंट को दोबारा से उस तरह से कंटेंट अपडेट कर सकते हो, एडिटेबल होता है वो, इंटरनल है बेसिकली, ठीक है। तो ये सब कोडिंग के जरिए होता है या? नहीं, बेसिकली अब जो है ना कोडिंग के जरिए भी होता है, और दूसरा वेबसाइट जो है ना इट डिपेंड किस पे बनी हुई है। अब जो है सीएमएस सिस्टम आ गए, जैसे वर्डप्रेस, जैसे शॉपिफाई, जैसे वू कॉमर्स, ठीक है। तो थ्रू प्लगइन जैसे हमने यूज किया कैनवा, तो क्या है रेडी टू मेड है ना, तो ऐसी बहुत सारी टेम्पलेट मिल जाती हैं वेबसाइट्स की, जिसको देखते हुए आप इजीली अपनी जो है वेबसाइट बना सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। हाँ, वो एडिटेबल होती है, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सीन होता है उसमें ना। तो उसमें जो है वो जब आप कंटेंट लिखते हो तो वो ऐसा लिखते हो कि वो कीवर्ड रिच कंटेंट हो, जिसमें कीवर्ड आ रहा हो आपका, ठीक है। फिर ऑफ पेज एसईओ focuses on the ranking factor that occurs outside of your website like brand mention and backlinks। ये जो ऑफ पेज एसईओ होती है ये टोटली मतलब एक्सटर्नल होते हैं फैक्टर इसमें। इसमें क्या आ रहे होते हैं, बैकलिंक्स क्या होते हैं, वो जो अदर पर्सन आपको बैकलिंक दे रहा है।
फॉर एग्जाम्पल आप किसी का वो पढ़ रहे हो, ब्लॉग पढ़ रहे हो, उस ब्लॉग में कोई फ्रीलांस के नाम से वर्ड आ गया, तो फ्रीलांस को क्या किया होता है, उन्होंने हाईलाइट किया होता है, उसको हाईलाइट करते हैं और जब वो क्लिकेबल लिंक होता है वो, उसको क्लिक करते हैं तो दूसरे पेज पे चले जाते हैं। या आप लोगों को जो जिनकी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती है ना, उनको बोलते हैं यार हमें बैकलिंक्स तो दे दें। जब भी आप बात करें, फॉर एग्जांपल मेरी जो चैनल है वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, या मेरी वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता है, और मैंने एक ब्लॉग वाली वेबसाइट को बोला, बंदे को बोला काइंडली आप मुझे बैकलिंक्स दे दो। कुछ लोग चार्ज भी करते हैं, कुछ लोग रिलेशनशिप पे भी आपको बैकलिंक दे देते हैं। बैकलिंक से चार्जेस होते हैं, जो वो अपने ब्लॉग में जब डिजिटल मार्केटिंग का वर्ड आता है या सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज का वर्ड आता है, तो वहां पे आपकी वेबसाइट को टैग कर देते हैं। तो जब वो ब्लॉग पढ़ रहे होते हैं, जब वो उनको सोशल मीडिया मार्केटिंग आता है, वो क्लिक करते हैं तो वो मेरी वेबसाइट पे या वेब पेज पे चले जाते हैं, या उन्हीं के वेब पेज पे चले जाते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने ही वेब पेजेस को लिंक दिए हुए होते हैं। तो मेरा ब्लॉग पढ़ा किसके हवाले से, फ्रीलांसिंग के हवाले से। अब हाउ टू अर्न दूसरा टॉपिक पे, उस पे उसने वो टैग कर दिया, उसने अपने दूसरे पेज पे ले गया वो। मतलब अपनी वेबसाइट पे रहते हुए उनको घुमा रहा है अपनी वेबसाइट पे। और बेसिकली जब गूगल देखेगा कि इस बंदा यहाँ पे रुका हुआ है, एक पेज से दूसरे वेब पेज पे जा रहा है, ठीक है, तो हम बात करेंगे गूगल की, अभी हम सिर्फ एसईओ की बात कर रहे हैं, ठीक है। थ्रू सोशल लिंक्स, सोशल लिंक्स मतलब कि आप सोशल मीडिया के थ्रू ट्रैफिक वेबसाइट पे लेके आ रहे हो। बहुत सारी वेबसाइट होती हैं जहाँ पे बंदा क्या करता है, पोस्ट डाल के उसका लिंक डाल देता है। यूट्यूब पे भी होता है, सोशल मीडिया जितने भी वहाँ पे भी होता है। पोस्ट डाली और लिंक कमेंट इन, लिंक बिलो इन कमेंट, और लिंक बिलो इन बायो। बायो में भी हो सकता है वो, और कमेंट में भी हो सकता है। बेसिकली कमेंट में इसलिए डालते हैं क्योंकि फेसबुक जो है ना, अब जो है सोशल मीडिया फेसबुक जो है ना, इन लोग आपस में एक दूसरे की क्या है, फाइट है एक तरह से। वो नहीं चाहते कि फेसबुक से उनका ट्रैफिक कहाँ जाए, गूगल की तरफ जाए। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, कमेंट जो है वो सॉरी लिंक जो है वो कमेंट्स में डालते हैं, डायरेक्ट कैप्शन में नहीं डालते। अगर वो कैप्शन में डायरेक्ट डालेंगे लिंक, तो क्या होगा, वेबसाइट जो फेसबुक है वो उनका पेज का जो वो है ना, क्रेडिबिलिटी डाउन कर देता है वो। हाँ, पेज पे उठ मतलब उस पर इतना ट्रैफिक नहीं आ रहा होता, इसलिए क्योंकि आप उसके फॉलो नहीं कर रहे, एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे। कैप्शन के साथ अगर आप कोई वेबसाइट का लिंक डालेंगे और फेसबुक से उठा के किसी को कहीं और लेके जा रहे होंगे, तो ये फेसबुक जो है अलाउ नहीं करता। हाँ, अब नहीं करता, शुरू में तो कर रहा था वो। शुरू में लोग फेसबुक से यूट्यूब पे भेज रहे थे, फेसबुक से वेबसाइट पे भेज रहे थे, अभी भी लोग करते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता। ये आपने लाजमी रखना है, आपने लिंक जो है वो कमेंट में डालना है। और उस अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लेकर आ रहे हैं, वही ना, नहीं करना ना। आप कहाँ लेके जा रहे हो, गूगल बाहर लेके जा रहे हो ना, आप उसको अपनी दुकान से लेके दूसरी दुकान पे जा रहे हो। आपको खुद पता है कि अगर आप के पास कस्टमर खड़ा हुआ, आप शॉपकीपर हो, और मैं बाहर से आऊँ बोलूँ आओ जरा बात करनी है, आप इधर आके देख लें, आप लड़ाई करना शुरू हो जाओगे, भाई आप मेरा कस्टमर कहाँ लेके जा रहे हो। जैसे हमारी अपनी वेबसाइट है हम्म तो अगर हम उसकी मार्केटिंग करना चाहते हैं फेसबुक पर, कुछ भी हमारा नहीं तो ब्लॉग लिख के आप कमेंट कर दोगे ना। अब उसके बारे में छोटा सा आपने एक इमेज लगाई, इमेज के बारे में उसका छोटा सा क्रक्स दे दिया, और मजीद पढ़ने के लिए कमेंट में लिंक है, दबाएं और चले गए। लिंक में आपने कमेंट करके अपनी मैं दिखाऊंगा अभी आप लोगों को, सही है। सही है, तो सोशल लिंक्स हो गए, फॉर्म सबमिशन हो गया, डोमेन अथॉरिटी हो गया, ठीक है, तो वो सब ऑफ पेज एसईओ में होते हैं। सही है, आपकी डोमेन अथॉरिटी क्या है वो भी देखी जाती है, कितनी बड़ी डोमेन है आपकी। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं उनकी बहुत अच्छी अथॉरिटी होती है, 100:80 होती है, 100:70 होती है। सही है, तो उनको बीट करना बहुत मुश्किल होता है। सही है, क्योंकि उनकी वेबसाइट बहुत पुरानी है और बहुत बड़ी वेबसाइट्स हैं। सिर्फ अमेजोन को देख लो, कितनी बड़ी वेबसाइट है, नहीं वो है पूरा जहाज को छोड़ के सब कुछ बेचता है वो। जैसे हम बोल्टन की मिसाल देते थे अपनी कराची की, कि सुई से लेके सिर्फ जहाज को छोड़ के सब मिलता है वहां पे। अमेज़न शॉपिफाई ये सिर्फ अमेजोन की बात कर रहा हूँ, शॉपिफाई नहीं आता अमेजोन के उस पे, हाँ नहीं आता वो ई मतलब ये कॉमर्स है बड़ी बेसिकली। वेबसाइट है। हाँ सही है, शॉपिफाई तो बेसिकली वो है ना, सीएमएस है, वहाँ पे लोग वेबसाइट बनाते हैं अपनी। सही है, अमेज़न जो बंदा जेफ बेजोस उसने तो कॉलेज छोड़ के अमेज़न बनाया था। और मतलब उसने समझो तब देखा था ये ख्वाब जब लोगों को पता भी नहीं था कि कुछ ऑनलाइन होगा। मॉल्ट है वो।
उससे बहुत मेहनत करी थी। बहुत मेहनत की थी, और उस टाइम 1995 में सोचा था कि मैं ऑनलाइन बुक्स बेचूंगा। लोग हंस रहे थे, वो पागल है तू। मजाक उड़ा रहे थे। उसने मतलब क्या दीवाने का ख्वाब था, एक तरह दीवाना होता है ना, एक मॉल टाइप का क्रिएट करना है। मतलब ऑनलाइन एक दुकान बनाऊंगा और ऑनलाइन बेचूंगा चीजें। सबको ले और आओगे। 1995 में जब मैं भी नहीं ऑनलाइन था। का वर्ड भी नहीं पता होगा लोगों को। हाँ, तो मोबाइल कितना तो मोबाइल बेसिकली भी जैसे नहीं था। क्या, हाँ, मोबाइल भी नहीं था और प्रॉपर कंप्यूटर भी नहीं था उस टाइम। सब कैफे वगैरह पे जाते थे सब लोग, मतलब मैं ईमेल वगैरह करने जो कंप्यूटर की दुकान कैफे भी नहीं थे उस टाइम बेटा, कैफे भी नहीं थे। नहीं, कैफे भी ये जो यहाँ नहीं कंप्यूटर भी होंगे, है। बाहर मुल्कों में। हाँ, वहाँ होंगे, क्यों, हम तो 20 साल 25 साल पीछे है ना। मतलब वो पहले लोग चीजें कर चुके होते हैं, फिर वो हमें देते हैं, बोलते हैं चेक करो। इस्तेमाल कर हाँ, सही है। तो फॉर्म सबमिशन ईटीसी ऑफ पेज एसईओ में आते हैं, ठीक है। और टेक्निकल एसईओ improves a website technical element to boost its search engine visibility. Technical SEO enhances a website backend to make it easier for search engine to crawl and rank the content. टेक्निकल में सारे टेक्निकल एस्पेक्ट आते हैं वेबसाइट के, जिसमें उसकी स्पीड आ गया, वेबसाइट की स्पीड, सही है, स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट, साइट मैप्स, रीडायरेक्ट पेजेस, मोबाइल फ्रेंडलीनेस, ये सारे टेक्निकल में आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट आपने ऑन की और उस पर एरर आ रहा है, वो ओपन नहीं हो रहा, या एक पेज से दूसरे पेज पे जाने में वो ओपन नहीं कर रहा, रीडायरेक्ट सही नहीं हुआ हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि टेक्निकल में कुछ ऐसी वीडियो अपलोड कर दी, या कुछ ऐसी हाई लेवल की रिजोल्यूशन की वीडियो ऐड कर दी जो कि वेबसाइट, जिसकी वजह से उसका सर्वर लोड नहीं कर रहा, बहुत लोड कर रहा है और ओपन होने में टाइम लग रहा है। क्योंकि सबसे बुरा एलिमेंट यही जाता है जब आप कोई प्रोडक्ट जो है परचेज करने के लिए वेबसाइट ओपन करो और वेबसाइट खोले ना हो, तो आप फौरन से क्या करते हो, बैक होते हो, ये तो बहुत लेट कर रही है, अब दूसरी देखो, ठीक है। तो ये सब कस्टमर, फिर दूसरा मोबाइल फ्रेंडलीनेस होनी चाहिए, यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए बेसिकली। आपकी वेबसाइट बनी हुई है कंप्यूटर टाइप ना, जो कंप्यूटर से यूज करें उनको दिखे, समझ आए, और आपने मोबाइल फ्रेंडलीनेस बनाई नहीं है उसको, मोबाइल से यूज कर रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा मेन्यू कहाँ है, छोड़ के चले एड टू कार्ट कहाँ है, सही है। तो वो क्या करेगा, वो अपनी जर्नी कंप्लीट नहीं करेगा और बीच में ही छोड़ देगा, ठीक है। फिर दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट, ये सारी चीजें जो है ना टेक्निकल में आती हैं, सही है यहाँ तक, ऑन पेज, ऑफ पेज, और तीसरा कौन सा था, टेक्निकल भूल क्यों गया भाई, हमने देखा था वही ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल, टेक्निकल। सही है। और अगर हम बात करें टेक्निक्स की, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स जो लोग यूज करते हैं, एक ब्लैक हेड, एक वाइट हैज वेट और ग्रे हेड, सही है। ये होती हैं टेक्निक्स जो लोग यूज करते हैं, जिसके बिहाफ पे लोग अपनी एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं वेब पेजेस की, और सही है। व्हाइट हैट एसईओ include optimizing your website following the restriction imposed by search engine. White hat SEO, ethical SEO, organic SEO, सही है। तो व्हाइट हैट एसईओ में बेसिकली जो गूगल की एसओपीज हैं, जो उसने बनाई हुई हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं, उसको फॉलो करते हुए अगला बंदा अब पोस्टिंग कर रहा होता है, अपने वेब पेज को ऑप्टिमाइज कर रहा होता है, इसको कहते हैं एथिकल एसईओ और ऑर्गेनिक एसईओ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मिलेनियम मॉल में जो है अपनी शॉप ऑन करनी है, तो उसके लिए आपको ये चीज़ें रिक्वायरमेंट होंगी। अगर आपने दुबई में बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अगर ये डॉक्यूमेंट आप बनवा लोगे तो आप यहाँ पे दुकान खोल सकते हो और अपना बिजनेस कर सकते हो। तो ये क्या हुआ, वाइट हेड एसईओ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ेंगे, उसमें क्या लगता है, टाइम लगता है। तो लोग क्या करते हैं, यार कोई शॉर्टकट बताओ, तो वो क्या करते हैं, शॉर्टकट के चक्कर में ब्लैक हेड एसईओ की तरफ जाते हैं, जो कि गूगल के एसओपी के खिलाफ होती है, सही है। ब्लैक हेड एसईओ जो कि जहाँ पे आपने शॉप ऑन करनी है वहाँ के खिलाफ है, ठीक है। इंक्लूड अनएथिकल टेक्निक्स विच आर डिसअप्रूव बाय सर्च इंजन, ठीक है। अगर उसके जो है, जो बॉट होता है जो क्रॉलिंग करता है, अगर उसको पता चल गया तो वो क्या करता है,
डिसअप्रूव कर देता है आपके पेज को, ठीक है। तो ब्लैक हैट एसईओ अनएथिकल एसईओ होती है, डिसअप्रूव भी कर देता है, और एक दो बार अगर और उसने देखा तो क्या करता है, उसके बिहाफ पे फिर लोग देख लेते हैं वहां के, उनको रिपोर्ट कर देता है, फिर वहां की गूगल की जो टीम है वो देखती है, तो वो प्रॉपर ही वेबसाइट को ब्लॉक कर देती है, सही है। अगर बॉट देख ले तो फिर भी बचत होती है कि वो एक दो बार उस पर टर्मिनेशन लगा देगा, लेकिन ऑल दो जब उसकी रिपोर्ट पक्की हो गई और फिर उसकी टीम ने देख ली तो वो पूरी वेबसाइट को उड़ा देते हैं वो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उस जगह पे जहाँ जो पॉलिसीज है उसको फॉलो नहीं कर रहा। अब आपके सामने ही, आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ने आ रहे हो और जिस अगर जॉब जा रहे हो, वो कह रहा है कि आपने सुबह आना है और आप जा रहे हो देर से, और अपना काम भी प्रॉपर नहीं कर रहे, यहाँ डिसिप्लिन की जरूरत है, आप डिसिप्लिन नहीं दिखा रहे, सही है। यहाँ पे आप जो है वो ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, पॉलिटिकल लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, लेकिन आप वही काम कर रहे हो, तो क्या होगा, एक दो बार आपको वार्न किया जाएगा, तीसरी बार बोला होगा फायर आपको, ठीक है। आप जाओ, कंपनी आपको अवेल नहीं करती। और जो ग्रे हेड एसईओ है उसमें क्या होता है कि बंदा व्हाइट हेड एसईओ और ब्लैक हेड एसईओ दोनों का इस्तेमाल कर रहा होता है, सही है। उसमें यह कि जैसे एक वर्ड है, सही, व्हाइट हेड एसईओ जैसे कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, क्वालिटी कंटेंट, रेलेवेंट इंटरनल लिंक्स, सही है, रेलेवेंट स्ट्रॉन्ग बैकलिंक्स, साइट मैप्स, टेक्निकल एस्पेक्ट्स, बेटर यूएक्स, ये सब व्हाइट हेड एसईओ में कर रहा होता है वो। कंटेंट प्रॉपर ऑप्टिमाइज करवा रहा होता है, क्वालिटी कंटेंट डाल रहा होता है, रेलेवेंट इंटरनल लिंक्स डाल रहा होता है, सही है, जो कि रेलेवेंट है, उसकी फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है। रेलेवेंट स्ट्रॉन्ग बैकलिंक्स डाल रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग बैकलिंक का मतलब